वेलकम टू कनीज क्लासेस। हम ट्रेड थ्योरी के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जान व समझ रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी और कैटल की ट्रेड थ्योरी के बारे में जाना व समझा। इस सत्र में हम आइजेंक की ट्रेड थ्योरी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइजेंक ट्रेड थ्योरी, आइजेंक का शीलगुण सिद्धांत। इनका पूरा नाम हैंस जुर्गेन आइजेंक था। इनका जन्म 1916 में जर्मनी में हुआ और इनकी मृत्यु 1997 में लंदन में ब्रेन ट्यूमर से हुई। ये जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। जर्मनी की नागरिकता के कारण शुरू में रोजगार प्राप्त करने में ये असमर्थ रहे। इन्हें विश्व युद्ध के दौरान नज़रबंद भी रखा गया। ये 1955 से 1983 तक किंग्स कॉलेज लंदन में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे। यद्यपि इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किए, परंतु उन्हें बुद्धि एवं व्यक्तित्व पर किए गए कामों के लिए सर्वाधिक याद किया जाता है। इन्होंने 80 पुस्तकें लिखी तथा 1600 से अधिक जर्नल में लेख लिखे। ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संस्थापक संपादक थे। इस प्रकार से हमने आइजेंक का जीवन परिचय समझा। हम H.J. आइजेंक द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में परिभाषा जो दी गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। Personality is the more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique which determine his unique adjustment to the environment. इस परिभाषा में शब्द आया है चरित्र, कैरेक्टर। इसका तात्पर्य है व्यक्ति के क्रियात्मक व्यवहार के थोड़े बहुत स्थिर और स्थायी संगठन को प्रकट करना। दूसरा शब्द इसमें आया है स्वभाव या टेम्परामेंट। व्यक्ति के भावात्मक व्यवहार के थोड़े बहुत स्थिर और स्थायी संगठन को अभिव्यक्त करता है। बुद्धि व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक व्यवहार के थोड़े बहुत स्थिर और स्थायी संगठन को अभिव्यक्त करता है। और शारीरिक बनावट से तात्पर्य व्यक्ति के जन्मजात शारीरिक ढांचे और उसके स्नायु संस्थान एवं नलिका विहीन ग्रंथियों के थोड़े बहुत स्थायी और स्थिर संगठन से है। यह परिभाषा व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम और वातावरण के संतुलित महत्व को सामने लाती है। यह परिभाषा व्यक्तित्व को शरीर विज्ञान संबंधी आधार प्रदान करती है। अर्थात ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्धारण मूलतः व्यक्ति के जीन्स से होता है। अब हम पढ़ेंगे आइजेंक शीलगुण का पदानुक्रमिक संगठन। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे निचले स्तर पर अनुक्रियाएं होती हैं। इन अनुक्रियाओं से आदत का निर्माण होता है और इन आदतों से शीलगुण बनते हैं और शीलगुण से व्यक्तित्व का प्रकार बनता है। इसको हम और अधिक डिटेल से समझने के लिए आगे और देखते हैं। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है विशेष अनुक्रिया। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि शर्म के कारण चेहरा लाल हो जाना, ये एक विशेष अनुक्रिया है। जब हम किसी भी क्रिया को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे दूसरों को शीघ्र मित्र न बना सकना, अपरिचितों से बात करने में हिचकिचाना आदि हमारी आदत बन जाती है। उसके बाद ये आदतें वैयक्तिक गुण या ट्रेट्स में बदल जाती हैं, जैसे कि हठधर्मी, दृढ़ता, आत्मगतता, शर्मीलापन, चिड़चिड़ापन आदि। और अंत में ये व्यक्तित्व के प्रकार का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर ये सारे ट्रेट्स अंतर्मुखी प्रकार का स्तर बताते हैं। अब हम देखेंगे आइजेंक का वर्गीकरण।
आइजेंक्स क्लासिफिकेशन। आइजेंक ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के 3 विमाओं का वर्णन किया है। ही क्लासिफाइड 3 पेयर ऑफ डायमेंशन। इसको आइजेंक का पैन मॉडल भी कहते हैं। इस चित्र में देखिए आप, इसमें पैन मॉडल बताया गया है। पी साइकोटिसिज्म अर्थात मनस्तापिता, ई एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता, और न्यूरोटिसिज्म अर्थात तंत्रिका तापिता। आइजेंक ने सबसे पहले व्यक्तित्व के 2 आयाम ई तथा एन बताए तथा उसके पश्चात पी को जोड़ा गया और इसे पैन मॉडल कहा गया। अब हम आइजेंक द्वारा बताए गए तीनों आयामों के युग्म को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आइजेंक मॉडल के अंदर एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। इस आयाम के एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनमें सक्रियता, रोमांच के प्रति पसंदगी, मिलनसार, बाहर आने वाले लोगों के प्रति वो बहुत अच्छे रहते हैं, दूसरों से आसानी से घुलने मिलने वाले होते हैं, बातूनी स्वभाव के होते हैं, सामाजिकता का गुण लिए हुए होते हैं। और इस आयाम के दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बातचीत सीमित करते हैं और यही सारे गुण इनके होते हैं। अब हम आइजेंक पैन मॉडल का दूसरा आयाम देख लेते हैं। इस युग्म में एक छोर पर होती है तंत्रिका तापिता या न्यूरोटिसिज्म और दूसरे छोर पर होता है सामयिक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी। इससे तात्पर्य है कि लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं या फीलिंग पर नियंत्रण होता है। इट रेफर्स टू द डिग्री विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग। इस आयाम के एक छोर पर न्यूरोटिसिज्म तंत्रिका ताप से ग्रसित लोग होते हैं। ऐसे लोगों से दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, असंवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है और ये लोग चिंतित रहते हैं। और इसके दूसरे छोर पर इमोशनल स्टेबिलिटी या सामयिक स्थिरता वाले लोग होते हैं जो शांत स्वभाव वाले होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं तथा ये लोग भावात्मक रूप से स्थिर होते हैं। अब हम आइजेंक के पैन मॉडल के तीसरे आयाम को समझ लेते हैं। आइजेंक ने इन 2 युग्मों को आधार मानकर एक तीसरा आयाम प्रस्तुत किया है। इसे मनस्तापिता बनाम सामाजिकता कहते हैं, जो उपयुक्त दोनों आयामों से अंतःक्रिया करता हुआ माना गया है। जिन लोगों में मनस्तापिता के आयाम अधिक होते हैं वे अह केंद्रित होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, स्वतंत्र विचारक होते हैं, आवेगी होने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। और इसी के दूसरे छोर पर जो लोग सामाजिकता लिए होते हैं उनमें आवेग नियंत्रण की मात्रा उच्च होती है। ये लोग अधिक परोपकारी होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, सहकारी और पारंपरिक होते हैं। अतः इस प्रकार से हमने आइजेंक के पैन मॉडल को पूरी तरह से जाना और समझा है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रारूप हैं। आइजेंक के अनुसार न्यूरोटिसिज्म स्थिर बनाम अस्थिर और अंतर्मुखता बहिर्मुखता आपस में अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निर्माण करते हैं। इन्होंने 4 प्रारूपों में इसको वर्गीकृत किया है। पहला है कौपशील, इसको कहेंगे इंग्लिश में कॉलेरिक। दूसरा है विवादी, मेलानकॉलिक। तीसरा उत्साही, सैंग्विन। और चौथा है श्लेष्मिक, फ्लैग्मेटिक। इसको ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने भी पहले ही प्रस्तावित किया है। यदि आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा हिप्पोक्रेटस के ऊपर बनाया हुआ पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आइजेंक के 4 प्रारूपों को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इस चित्र में देखिए, यहाँ पर
सबसे पहले दिया हुआ है उच्च मनस्तापी और बहिर्मुखी के बीच में कॉलेरिक या कोपशील। फिर बहिर्मुखता और निम्न मनस्तापिता लिए हुए व्यक्तित्व सैंग्विन या उत्साही होते हैं। अंतर्मुखता और निम्न मनस्तापिता लिए हुए व्यक्तित्व फ्लैग्मेटिक या श्लेष्मिक होते हैं। और उच्च मनस्तापिता और अंतर्मुखता लिए हुए व्यक्तित्व मेलानकोलिक या विवादी होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उच्च मनस्तापिता और बहिर्मुखता लिए हुए व्यक्ति कोलेरिक या कोपशील होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले ये टची या चिड़चिड़े होते हैं। रेस्टलेस मतलब बेचैन होते हैं। एग्रेसिव होते हैं या आक्रामक कह सकते हैं इनको। एक्साइटेबल होते हैं, उत्तेजनीय। चेंजेबल होते हैं, यानी कि ये लोग अस्थिर होते हैं। इम्पल्सिव, आवेगशील होते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होते हैं। और एक्टिव या सक्रिय। इस प्रकार की सारी विशेषताएं कोपशील व्यक्तित्व लिए हुए व्यक्ति में होती है। इसके आगे हम देख लेते हैं बहिर्मुखता और निम्न मनस्तापिता। इस प्रकार का व्यक्तित्व सैंग्विन या उत्साही होता है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये हम देख लेते हैं। ये सोशलेबल या मिलनसार होते हैं, है ना। आउटगोइंग पर्सनैलिटी होती है इनकी। टॉकेटिव होते हैं या बातूनी होते हैं। और रिस्पॉन्सिव या उत्तरदायित्व लेते हैं। और ईजी गोइंग होते हैं, आरामदायक एकदम, है ना। और जीवंत होते हैं या लाइवली होते हैं। केयर फ्री, इस प्रकार का व्यक्तित्व लिए व्यक्ति लापरवाह होते हैं। और नेतृत्व या लीडरशिप की भावना इनमें अच्छी होती है। इस प्रकार से हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, कोलेरिक और सैंग्विनिक। अब हम अगला यहाँ पर पढ़ेंगे मेलानकोलिक। इसको हम हिंदी में कहेंगे विवादी। जब उच्च मनस्तापिता और अंतर्मुखता लिए हुए व्यक्तित्व होता है तो उसको हम कहेंगे मेलानकोलिक या विवादी व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्तित्व किस तरह के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मूडी होते हैं, एंग्शियस होते हैं यानी कि चिंतित रहते हैं। कठोर होते हैं, सोबर होते हैं, सौम्य भी होते हैं। और निराशावादी होते हैं। अनसोशेबल होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। और क्वाइट, चुपचाप रहने वाले होते हैं। अगला हम देख लेते हैं अंतर्मुखता और निम्न मनस्तापिता वाले व्यक्तित्व फ्लैग्मेटिक होते हैं या श्लेष्मिक, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं कि ये लोग पैसिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, यानी कि जो लोग सावधान होते हैं ना उसको कहते हैं केयरफुल। तो केयरफुल होते हैं, थॉटफुल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं या पीसफुल होते हैं। और कंट्रोल्ड होते हैं या नियंत्रित व्यक्तित्व वाले होते हैं, रिलायबल होते हैं, एवं टेम्पर्ड होते हैं। और काम या शांत व्यक्तित्व लिए होते हैं। इस प्रकार से हमने आइजेंक द्वारा बताए हुए व्यक्तित्व के 4 प्रारूपों का अध्ययन किया।